हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन एंड हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इन एनी सेट। तो बच्चों, सबसे पहले सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, मैंने डेफिनेशन लिख दी है, ध्यान से देखना। इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, अगर कोई दो एलिमेंट किसी एक सेट में है और अगर ए का रिलेशन बी से है देन बी का रिलेशन ए से होना बहुत जरूरी है, तब सिमेट्रिक रिलेशन होगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आइडिया देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज 1 की लिंकिंग यहाँ 2 से है तो 2 की लिंकिंग भी यहाँ पर 1 से होनी बहुत जरूरी है, तभी हम मानेंगे इसको सिमेट्रिक रिलेशन, नहीं तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ आप मेरे दोस्त हो, मैंने बोल दिया आप मेरे दोस्त हो, तो आपको भी ये बोलना पड़ेगा कि मैं आपका दोस्त हूं, तभी हमारे बीच में सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा, नहीं तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा। तो बच्चों, लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोज ए के अंदर है 1 2 3 एलिमेंट। रिलेशन, एक रिलेशन मैंने लिखा 1 2 2 1 1 1, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? तो चलो चेक कर लेते हैं। आप ये देखो 1 का 2 से रिलेशन है तो 2 का भी 1 से है। यस, वेरी गुड, मजा आ गया। 1 का 1 से है तो 1 का 1 से वापस हो गया, तो यस इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, रिलेशन सेकंड वाला देख लो, क्या है 1 का 2 से है, लेकिन यहां पर मुझे 2 का रिलेशन 1 से नहीं दिख रहा। 2 का 3 से है लेकिन 3 का 2 से नहीं दिख रहा। दैट मीन्स बच्चों ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक रिलेशन। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इन एनी सेट ए। उससे पहले आप लोगों को मैं एक चीज याद दिला दूं, आप लोगों को पता है नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं बच्चों। नंबर ऑफ रिलेशन जो होते हैं ना, नंबर ऑफ रिलेशंस, ये मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर हमारे पास सेट में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितने होंगे? दैट इज n इंटू एन। और आपको पता है नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख देना है, ये हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का। ये बात हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब सिमेट्रिक रिलेशन कैसे निकलते हैं? देखो, सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, है तो इन्हीं में से, है तो वो रिलेशन ही, तो फॉर्मूला तो ऐसे यूज होगा, 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट रख देना है। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालें जिससे हमारा सिमेट्रिक रिलेशन बन जाए, बस हमें ये देखना है। उसके बाद उसको 2 की पावर में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, पहले मैं अभी ये रब नहीं कर रहा, आपको बताता हूं यहां पर। अब ध्यान से देखो, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए इससे तो मेरे को मतलब ही नहीं, अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी सिमेट्रिक रिलेशन माना जाएगा। अगर आ गया तो 1 का 1 से 1 का 1 से कोई टेंशन नहीं होगी, नहीं आया तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो इसका मतलब इसको हम सेलेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो यानी कि ये 2 एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे। अब 1 2 आता है तो 2 1 बच्चों ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हमें उसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि इन दोनों में से मुझे सिर्फ एक सेलेक्ट करना है, या तो नीचे वाला या तो ऊपर वाला, क्योंकि दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मेरे पास टोटल एलिमेंट कितने हो गए? मान लो मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा, इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, तो कितने एलिमेंट हो गए टोटल? 1 2 3। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो गए? 2 की पावर 3। ये मेरा आंसर हो गया, बात खत्म। इतना सा क्वेश्चन था। इसमें देखो, ये तो आने ही आने हैं। इन तीनों को सेलेक्ट करो या इन तीनों को, ये सेलेक्ट करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये सेलेक्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये सेलेक्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ऊपर वाले तीनों को कर लो या नीचे वाले तीनों को कर लो। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए जरा बताना? टोटल एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6। लो भैया, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकल आया। इधर आ जाओ, डायगोनल, ये तो आने आने हैं 4। आने क्यों है? क्योंकि इनको मैं ले भी सकता हूं, उनको नहीं भी ले सकता, तो हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा या डिसलेक्ट करना पड़ेगा। तो 4 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 10 एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, क्योंकि नीचे के छोड़ रहा हूं ऊपर के ले रहा हूं, या ऊपर के छोड़ दो नीचे के ले लो, ये इसका लॉजिक होता है। 2 की पावर 10, इसका भी आंसर निकल आया। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। अब इन टर्म्स ऑफ n, इन टर्म्स ऑफ नंबर फॉर्मूला क्या बनता है वो मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखना बच्चों। मान लो ये वाला क्वेश्चन था, इसे मैंने क्या करा,
एन ए में थे हमारे सपोज 2 एलिमेंट, बहुत ध्यान से देखना। तो ए क्रॉस ए में कितने होंगे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 एलिमेंट। ठीक है, पहले मैंने डायगोनल छोड़ा, लो भैया 2 हटा दिया, फिर जो एलिमेंट बचे उसका आधा लिया, लो भैया आधा ले लिया। ठीक है, आधा ले लिया। अब उसके बाद जो डायगोनल मैंने छोड़े थे उनको तो मुझे रखना ही पड़ेगा ना काउंटिंग में, तो उनको मैंने जोड़ दिया। तो मेरा आंसर कितना आ गया आप चेक कर सकते हो। ये बचेगा आपका 4 में से 2 गया 2, डिवाइड बाई 2 करूँगा 1, 1 + 2 = 3। ये 3 एलिमेंट मेरे आए थे। अब मैंने इसको 2 की पावर में रख दिया था, मेरा आंसर आ गया था। सेम फॉर दिस, कितना आएगा ध्यान से देखो। जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे कितने आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल तो 9 हो गए। ए में 3 थे, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। इसमें माइनस करा पहले डायगोनल एलिमेंट्स, तो जो रिमेनिंग बच गए ना उसका मुझे लेना है हाफ। हाफ क्यों लेना है, या तो ऊपर कर लूंगा या तो नीचे कर लूंगा। क्लियर। अच्छा, अब जो डायगोनल छोड़े थे काउंटिंग में उसको वापस जोड़ दो। जब आप इसको चेक करोगे 9 में से 3 गए 6, डिवाइड बाई 2 3, 3 + 3 6 एलिमेंट आ जाएंगे। ये मेरा आंसर आ रहा था। इट इज वेरी इजी। इधर देख लो कितने आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल कितने हैं 4 × 4 यानी कि 4 का स्क्वायर 16। डायगोनल हटा दिया कुछ देर के लिए मैंने, कितने बच गए 12। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे ना उसका करना है हाफ, या तो ऊपर के लेने या तो नीचे के लेने, और उसके बाद डायगोनल के एलिमेंट काउंटिंग में जोड़ दो। 16 में से 4 गए 12, 12 डिवाइड बाई 2 6, 6 + 4 10। यही मेरा आंसर आ रहा था। तो बच्चों अगर मैं बात करूं n नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो ये जो 2 है इसकी जगह n आ जाएगा ना, 2 और 3 की जगह। इतना सा करना है। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। सपोज वी हैव n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मान लो A के अंदर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स। ठीक है, तो A क्रॉस A में कितने आएंगे, दैट इज n × n यानी कि n का स्क्वायर। जो ये 2 स्क्वायर आया था, 3 स्क्वायर आया था, 4 स्क्वायर आया था, इसमें से माइनस कर दो जो डायगोनली थे, डायगोनल n ही होंगे। लो भैया माइनस कर दिया। इसका कर लो आधा, लो जी कर लिया। अब जो डायगोनल माइनस करा था ना उसको वापस जोड़ दो। क्यों, क्योंकि काउंटिंग में तो लेने हैं ही। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो होंगे जो सिमेट्रिक रिलेशन देंगे। तो कितना आ गया ये देख लेते हैं। ये आ जाएगा आपका n² + n/2 एलसीएम लेने के बाद n + 1/2। दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो बच्चों नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने बनेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर n + 1 डिवाइड बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला। तो बच्चों ये सिंपल सा फॉर्मूला था, समझाना जरूरी था इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो बन गई। अगर मैं समझाऊं नहीं, आपको बस डायरेक्ट बता दूं कि भैया ये फॉर्मूला लगा दो, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं। जो भी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स देगा वो, चाहे वो 2 हो 4 हो 5 हो, यहाँ रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म। मान लो सेट ए में 6 एलिमेंट है, वो आपसे पूछते हैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। लेट अस टेक वन एग्जांपल। एन ए में है 6 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने बनेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर पे यहाँ रखना है 6, 6 + 1 डिवाइड बाई 2, 2 की पावर 6 × 7/2, 2 की पावर ये कट जाएगा 321। ये आपका आंसर आ गया। सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक से एक कंसेप्ट और ट्रिक लेकर आऊंगा। बाय एवरीबॉडी।